अंश बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले ब्लॉक में आप लोगों ने बौद्ध धर्म के कुछ शिक्षाएं एवं सिद्धांत के बारे में जानकारी हासिल की थी। इस ब्लॉक में आप लोगों को मैं बौद्ध धर्म का जो संघ है, उसकी चारों संगति हैं, उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म का संघ। बौद्ध धर्म में संघ का एक महत्वपूर्ण स्थान है जो हमें त्रिपिटक का एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में देखने को मिलता है। सारनाथ में धर्म का उपदेश देने के बाद में अपने प्रथम 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ बुद्ध ने संघ की स्थापना की थी। जो संघ का गठन किया गया था, इसका हम लोग गठन को अगर देखते हैं तो यह गठन जो है वह है प्रजातांत्रिक। यह है प्रजातांत्रिक, या तो हम कह सकते हैं कि गणतांत्रिक है। गणतांत्रिक है। इसका बौद्ध धर्म का जो संघ है वो प्रजातांत्रिक और गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित है। दूसरा हम इसमें देखते हैं वह है कि जाति प्रथा भेदभाव नहीं है। जाति प्रथा भेदभाव नहीं है। इसमें सभी वर्गों के या सभी जातियों को लोगों को प्रवेश दिया गया है। हम कह सकते हैं कि सभी का प्रवेश, जो जितने भी है सभी लोगों का प्रवेश। लेकिन ये बोले थे अवयस्क का प्रवेश नहीं है। तो प्रवेश किसका है? जिसने 15 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिए, यानी 15 वर्ष से कम का जो है उसको इसमें प्रवेश नहीं दिया गया है। साथ ही साथ इसमें प्रवेश पर रोक है। रोक है किसके ऊपर? इसको हम लोग गठन के रूप में ले लें। रोक है किसके ऊपर? तो चोर के ऊपर, दास के ऊपर, सेवक, ये सब जो लोग हैं। साथ ही साथ ऋणी व्यक्ति, ऋणी व्यक्ति, राजा का सेवक, उसके बाद रोगी, इन लोग व्यक्ति जो थे इन पे प्रवेश रोक दिया गया था। हत्यारा को भी प्रवेश नहीं दिया गया था। अवयस्क जो 15 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है, चोर है, हत्यारा है, ऋणी व्यक्ति है, राजा के सेवक हैं, दास हैं तथा रोगी व्यक्ति है, इन लोगों का संघ में प्रवेश बंद कर दिया गया था। आनंद के साथ ही साथ आप यहाँ देखेंगे प्रारंभ में स्त्रियों यानी महिला का भी प्रवेश बंद है। महिला का भी प्रवेश बंद कर दिया गया है इन लोग। लेकिन अब यहाँ एग्जाम के दृष्टि महत्वपूर्ण हो जाता है आनंद, जो उनका प्रिय शिष्य था। इनके बहुत आग्रह पर, आनंद के बहुत आग्रह पर बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी, यानी कि स्त्रियों की अनुमति। इनके आदेश पर, आग्रह पर, आनंद के आग्रह पर स्त्रियों को प्रवेश दिया गया है।
बुद्ध के मृत्यु के उपरांत इनके जो आचार संहिता थे उनको लेकर बौद्ध भिक्षुओं में काफ़ी मतभेद उत्पन्न होने लगा। इतना ज़्यादा मतभेद हो गया कि लोगों को लगा कि अब इस मतभेद को दूर करना अति महत्वपूर्ण हो गया है। तो इसी के लिए इन लोगों ने प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया, यानी कि एक सेमिनार का उस समय आयोजन किया गया होगा जिसमें इन बातों की चर्चा होने लगी कि जो मतभेद है उसको कैसे दूर किया जाए। तो इन सबों को दूर करने के लिए प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है। अब हम लोग उसे देखते हैं। हम लोग देखते हैं प्रथम बौद्ध संगति। प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ है इसका हम लोग काल देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति का काल यह हुआ है 483 ईस्वी पूर्व। अब एक चीज को आप गौर करके देखेंगे कि बुद्ध की मृत्यु भी होती है 483 ईस्वी पूर्व में, यानी कि उनके मरने के तुरंत बाद इन लोगों में थोड़ा सा मतभेद उत्पन्न हो गया। तब इन लोगों ने उनके मृत्यु के बाद 483 ईस्वी पूर्व में एक संगति बुलाई जिसका बौद्ध संगति नाम पड़ा, वो है 483, यानी इसका काल जो है 483 ईस्वी पूर्व। स्थान जो हम लोग देखते हैं वह स्थान है राजगीर। इसके अध्यक्ष उस समय थे वह अध्यक्ष है महाकश्यप। उस समय राजा जो थे अजातशत्रु। अजातशत्रु अर्थात हम कह सकते हैं कि बुद्ध के समकालीन है। इसमें कार्य क्या हुआ, यानी कि विशेषता हम देखते हैं। इसमें विशेषता है बुद्ध के उपदेशों को सूत पिटक अब विनय पिटक में संकलित किया गया, यानी सूत पिटक, विनय पिटक, का संकलन। इसमें महत्वपूर्ण कार्य यही हुआ है कि सूत पिटक, विनय पिटक का संकलन, लेकिन एग्जामिनेशन के दृष्टि से पूरा पैकेज महत्वपूर्ण है। इसके बाद करीब करीब 100 सालों के उपरांत द्वितीय बौद्ध संगति होती है। द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति का जो काल है हम लोग देखते हैं, ठीक इसके 100 सालों के बाद, यानी कि 383 ईस्वी पूर्व। और स्थान को हम लोग देखते हैं, वह स्थान था वैशाली। वह स्थान है वैशाली। इसके अध्यक्ष हैं वह है सवाकामी। उस समय राजा जो थे उनके बारे में भी हम लोग जान लें। वह राजा थे कालासु। इस समय हुआ क्या कि इनका इतना मतभेद भिक्षुओं में हो गया, इतना मतभेद भिक्षुओं हो गया कि यहाँ पर स्थावीर तथा महासंघी के रूप में 2 भागों में बौद्ध धर्म विभक्त हो गया। यानी इसका कार्य या विशेषता है भिक्षुओं का
मतभेद के कारण जो भिक्षु लगते उसके मतभेद के अस्थावीर, तथा दूसरा जो महासंघिक के रूप में विभाजन हो जाना, यह पैकेज आपके लिए एग्जामिनेशन के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तृतीय बौद्ध संगति। अब हम लोग देखते हैं तृतीय बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति का जो काल है वो काल है 255 ईस्वी पूर्व। यह जो स्थान था इसका, वह स्थान है पाटलिपुत्र। इसके अध्यक्ष जो हैं वह अध्यक्ष है मोगलीपुत्र तीस। मोगलीपुत्र तीस। इस समय जो राजा थे वह राजा थे भारत के एक महत्वपूर्ण राजा सम्राट अशोक। इसमें कार्य क्या हुआ, वह महत्वपूर्ण कार्य है, या तो इसकी विशेषता कहेंगे, वह विशेषता है अधिधाम पिटक की रचना। अधिधाम पिटक की रचना, यानी यहाँ तीसरे बौद्ध संगति आते आते जो 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म का, उसकी रचना हो गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं चौथी बौद्ध संगति। चौथी बौद्ध संगति का काल स्पष्ट नहीं पता चलता है, लेकिन इतना पता चलता है कि यह प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ। प्रथम शताब्दी ईस्वी। 3 जो हुए हैं ईस्वी पूर्व हैं, लेकिन यह जो होता है ईस्वी में आ जाता है, यानी कि ईसा के जन्म के बाद। इसका स्थान है कश्मीर, और वह जगह थी कुंडलवन। बौद्ध संगति जो चौथी है वह कश्मीर के कुंडल वन में हुई है। इसका अध्यक्ष हम लोग देख लेते हैं। जो अध्यक्ष हैं वो हैं वसुमित्र। अभी तक हम लोग जितने भी देखे हैं तीनों बौद्ध संगति, उसमें उपाध्यक्ष की चर्चा नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर उपाध्यक्ष है। यहाँ उपाध्यक्ष आ गए, वो हैं अश्वघोष। शासक इस समय थे, यानी राजा, वो है कनिष्क। वो राजा जो हैं वो है कनिष्क। उसके बाद इसमें कार्य यानी विशेषता। जो विशेषता है बौद्ध संघ 2 भागों में बंट जाना। बौद्ध संघ 2 भागों में बंट जाना। इसकी जो विशेषता है वो विशेषता है बौद्ध संघ 2 भागों में बंट जाना।
यहाँ पर देखेंगे कि महायान और हीनयान की बात आ जाती है। यहाँ पर महायान, दूसरा है हीनयान। यह जो बटा महायान में और हीनयान में। महायान है उदारवादी, ये उदारवादी है। महायान ने बुद्ध को भगवान का दर्जा दिया। यह जो कहते हैं यह भगवान का दर्जा, यह भगवान का दर्जा देता है। कहते हैं कि यह बुद्ध एक भगवान है। लेकिन हीनयान जो है, हीनयान कहता है कि नहीं, जो उनके परंपरागत विचार हैं, परंपरागत विचार उन्हीं को मानता है। महायान जो है यह बाद के कालों में पुनः दो भागों में बंट गया है। पहला जो है वह है विज्ञानवाद, दूसरा जो है वह है शून्यवाद। विज्ञानवाद के जो प्रवर्तक हैं वो मगहनाथ हैं, प्रवर्तक हैं मगहनाथ, और इसके प्रवर्तक हैं नागार्जुन। इसके प्रवर्तक हैं नागार्जुन। आठवीं शताब्दी में एक और शाखा उत्पन्न हुई है, वह है वज्रयान। वह है वज्रयान। ये वज्रयान की जब आई तो आप देखेंगे ये वज्रयान में तांत्रिक प्रभाव लिए हुए हैं। तांत्रिक प्रभाव है इस पे। साथ ही साथ यहाँ जो पहला है तारे और दूसरा जो है तारा देवी की पूजा चालू हो जाती है। तारा देवी की पूजा पुनः देखेंगे बाद के कालों में सहजयान और फिर काल चक्रमान में बढ़ जाता है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण जो परीक्षा में अति महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कुछ तथ्य। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखे गए थे। बौद्ध धर्म का मूल जो है वो त्रिपिटक है, सूत पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। शंकराचार्य को प्रच्छंद बुद्ध कहा जाता है। शंकराचार्य हुए हैं बाद में, इनको बोला जाता है प्रच्छंद बुद्ध। इनके क्यों बोला जाता है? तो इनका जो दर्शन है वो बौद्ध से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। इसी के कारण बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। वो 3 रत्न क्या हैं? रत्न है बुद्ध, दूसरा जो इसका रत्न है वह है धम्म, और तीसरा रत्न है वह है संघ। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियां का निर्माण गांधार शैली में हुआ है, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला में बनी हुई हमको मिलती है। बुद्ध ने आत्मा की परिकल्पना नहीं की है, यह मूलतः अनिश्वरवादी हैं। लेकिन बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानता है। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की जो न्यूनतम आयु थी वह 15 वर्ष थी। ये उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। यहीं पे मैं अपना ब्लॉग खत्म करता हूँ। क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग अपने 67वीं प्रारंभिक परीक्षा जो होती है उसके लिए तिथि की घोषणा कर दी है।
अब उसका फॉर्म भराना 30 तारीख से प्रारंभ होगा। उसको ध्यान में रख कर के मैं प्राचीन भारत का जो ब्लॉग दे रहा था, मैं यहाँ पर कुछ दिनों के लिए स्थगित करूँगा। आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उसका ब्लॉग मैं दूंगा। उसमें सर्वप्रथम मैं बिहार से प्रारंभ करूँगा। मेरे ब्लॉग में नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, साथ ही साथ शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।